अगर आप सही चीज़ सही तरीके से करोगे तो वो आपको मिल जाएगा जो आप पाना चाहते हो। पर ये सही चीज़ करने में हमें एक सबसे बड़ी डिफ़िकल्टी आती है और वो है प्रोक्रेस्टिनेशन। हम उस सही काम को करने से पहले बहुत प्रोक्रेस्टिनेशन करते हैं। प्रोक्रेस्टिनेशन हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है हमारी प्रोडक्टिविटी के लिए, और अगर हमने इसका कोई सॉल्यूशन नहीं देखा तो ये हमारे सक्सेस के रास्ते से हमको भटका देता है। इसलिए आज हम बात करने वाले हैं प्रोक्रेस्टिनेशन के बारे में कि आखिर हम कैसे इससे ओवरकम कर सकते हैं। हम सभी पैसे कमाना चाहते हैं, एक अच्छा घर चाहते हैं, एक अच्छी गाड़ी चाहते हैं, सक्सेस चाहते हैं और ऐसा चाहते हैं कि हमारे पास पैसे की कोई टेंशन ना हो। पर ऐसा कब पॉसिबल होगा? जब हम अच्छे रिजल्ट देंगे और हम अच्छा काम करेंगे। पर मुझसे बहुत सारे लोगों ने कहा है कि उन्होंने अपने गोल्स भी सेट किए और उन्होंने एक अच्छा टाइम मैनेजमेंट भी बनाया, अपना शेड्यूल भी बनाया, फिर भी उनको प्रॉब्लम आई अच्छे रिजल्ट पाने में। और यही चीज़ मुझे मेरे फर्स्ट पॉइंट की तरफ ले जाती है, जो कि है चेंज योर थिंकिंग। यानी कि आपको अपनी थिंकिंग चेंज करनी होगी। जब आप अपनी थिंकिंग चेंज करेंगे ना तो आपकी लाइफ भी चेंज हो जाएगी। क्योंकि देखिए, जब भी आपका मन प्रोक्रेस्टिनेट करे कि मुझे ये काम कल करना है या थोड़ी देर बाद करना है, तो उस टाइम आपको अपनी थिंकिंग चेंज करके आपको खुद से कहना है कि नहीं, ये काम मुझे अभी करना है, आई हैव टू डू इट नाउ। आपको ऐसा बार बार कहना है, क्योंकि यह जो प्रोक्रेस्टिनेशन है ना, यह हमारे माइंड का नेचर बन चुका है। कोई भी काम हमारे पास आता है तो हम उसको पहले टालने का ही सोचते हैं कि भले ही 5 मिनट बात करेंगे या 10 मिनट बात करेंगे। ऐसे बहुत ही कम लोग होते हैं, जिनमें मैं भी नहीं हूँ, कि वो काम मैं तुरंत कर दूं। पर हाँ, जब से मैंने अपनी इस वीकनेस को पकड़ा है तब से मैं कोशिश करती हूँ कि मैं तुरंत ही उस काम को कर दूं। नहीं तो जब हम बहुत इंपॉर्टेंट काम को टाल देते हैं तो फिर हमें बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है बाद में। इसलिए मैंने खुद को ये कहना शुरू करा कि डू इट नाउ, आई हैव टू डू इट नाउ। तो जब हम ऐसा खुद को कहते हैं ना, तो ये चीज़ हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाती है। तो जब हम खुद को ये चीज़ रिपीट करते रहते हैं बार बार कि मुझे ये अभी करना है, अभी करना है, जब हम ऐसा सोचते हैं तो फिर हम वो चीज़ करने लगते हैं। मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में भी बोला था कि जो हम सोचते हैं वही हम करते हैं और जो हम करते हैं वही हम बन जाते हैं। तो इसलिए हमें अपने माइंड को बहाने देने से हटा के अपने आप को बार बार ये रिपीट करना है, ये कहना है कि मुझे ये काम अभी करना है, जिससे कि हम वो काम तुरंत करने भी लग जाएंगे थोड़े टाइम के बाद। पर अगर आप अपना टाइम ये सोचने में वेस्ट करोगे कि यार मैं कितना टाल मटोल करता हूँ, मैं कितना लेजी हूँ, अगर आप ऐसे चीज़ें सोचते रहेंगे तो फिर आपका सबकॉन्शियस माइंड वही एक्सेप्ट कर लेगा और जैसी आपकी लाइफ चल रही है आपकी लाइफ वैसी ही चलती रहेगी। आप ये सोचना शुरू करिए कि मैंने कामों को जल्दी करना शुरू कर दिया है, भले ही मैं इम्परफेक्टली करता हूँ पर मैंने तुरंत काम को करना शुरू कर दिया है। और कितना भी डिफ़िकल्ट काम हो और जितना इम्पोर्टेंट होता है उसको मैं जल्दी करता हूँ। तो ये चीज़ आपकी सेल्फ एस्टीम को बढ़ाएगा। और ये चीज़ सिर्फ प्रोक्रेस्टिनेशन के लिए ही नहीं है। अगर आपको कोई भी अच्छी हैबिट लानी है और कोई भी बुरी हैबिट चेंज करनी है तो आपको पहले खुद से पॉजिटिव सेल्फ टॉक करना पड़ेगा, तब आप जाके उस हैबिट को चेंज कर पाओगे। और यहीं से आता है मेरा सेकंड पॉइंट। जैसा कि मैंने आपको कहा कि जब आप डिफ़िकल्ट काम और इम्पोर्टेंट काम को तुरंत करना शुरू करोगे तो आपकी सेल्फ एस्टीम बढ़ेगी। तो आपको क्या करना है, आपको अपने दिन के जो भी सबसे इम्पोर्टेंट और डिफ़िकल्ट टास्क हैं उनमें जो सबसे इम्पोर्टेंट और डिफ़िकल्ट है उसको आपको सबसे पहले करना है। इससे क्या होगा कि आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बाकी सारे डिफ़िकल्ट काम के लिए बढ़ जाएगा और आप उन कामों को अच्छे से कर पाओगे, क्योंकि जो सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट काम था वो तो आपने सबसे पहले ही कर लिया, फिर उसके सामने बाकी काम तो कम ही डिफ़िकल्ट हैं। इसलिए जो आपके दिन के सबसे डिफ़िकल्ट काम है उनमें से भी जो सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट है वो आपको सबसे पहले करना है। क्योंकि देखिए, कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमारे पूरे दिन में एक ऐसा मुश्किल काम होता है जिसको हम ना करने के लिए टालते रहते हैं, जिसकी वजह से हमारा पूरा दिन बर्बाद हो जाता है। और ऐसा एक बार तो ज़रूर हुआ होगा आपकी लाइफ में। इसीलिए हमें वो सबसे मुश्किल काम पहले करना है, क्योंकि फिर हमें बाकी कामों के लिए मोमेंटम मिल जाएगा। एक चीज़ जो आपको समझनी होगी वो ये है कि हम टाइम को मैनेज नहीं कर सकते, ये सच्चाई है, क्योंकि टाइम हमारे कंट्रोल के बाहर है। टाइम इज़ आउट ऑफ आवर कंट्रोल।
पर हम लोग को क्या करना है, हम लोग को अपनी लाइफ मैनेज करनी है। जो चीज़ें हम जिस प्रायोरिटी पे करते हैं हमें उन्हें मैनेज करना होगा, क्योंकि देखिए यही 24 घंटे मेरे पास है, यही 24 घंटे आपके पास है और यही 24 घंटे ग्रेट पर्सनैलिटीज़ के पास होते हैं। पर वो काम किस ऑर्डर में करते हैं यही चीज़ें उन्हें ग्रेट बनाती हैं। तो लाइफ मैनेजमेंट ही टाइम मैनेजमेंट होता है। हम चीज़ों को कौन सी प्रायोरिटी पे करना सिलेक्ट करते हैं यही चीज़ हमारी लाइफ बनाता है कि हम लाइफ में क्या बनेंगे। हम किस सीक्वेंस में किस काम को करते हैं ये बहुत मैटर करता है। हमें अपने काम को उस सीक्वेंस में करना है जिससे हमें प्रेजेंट में सबसे ज़्यादा रिजल्ट देखने को मिले। जब आप कोई इम्पोर्टेंट काम चूज करते हो और उसे सबसे पहली प्रायोरिटी पे रख के उस काम को पूरा करते हो, उस काम को आप बाकी सारे कामों से ज़्यादा प्रायोरिटी देते हो, तभी आप अपनी लाइफ को फास्ट ट्रैक पे ले आते हो। आप ये समझ पाते हो कि वो काम कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है आपकी लाइफ में। तो अपने पूरे दिन में आप कौन सा काम कौन सी प्रायोरिटी पे कर रहे हो ये आपके पूरे दिन के आउटकम को बदल सकता है। जो सबसे बेस्ट तरीका है अपने गोल्स की तरफ जाने का और अपने टाइम को बेस्ट यूज़ करने का, वो है एक सिंगल माइंडेड फोकस डेवलप करने का। आपको किसी एक चीज़ पे ध्यान देना है जो आपकी लाइफ पे सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट करे और आपके लिए सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल हो। जब भी आपके सामने कोई टास्क आए तो आप खुद से पूछिए कि उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, क्या उसका रिजल्ट होगा। अगर आप उससे अग्री हैं तभी आपको वो काम करना है, और अगर आप नहीं अग्री हैं तो आपको वो काम नहीं करना है, उसमें अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। और क्या करना है, आपको अपने टाइम को अच्छे से यूज़ करने के लिए आपको अपना नेक्स्ट डे एक दिन एडवांस में ही प्लान करके रख लेना है। आपको सारी चीज़ें लिख लेनी है कि कल आपको क्या क्या करना है और उनको प्रायोरिटी भी दे देनी है कि सबसे इम्पोर्टेंट क्या वर्क है और कौन सा काम आपकी लाइफ पे सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट डालेगा। फिर आपको क्या करना है कि जब नेक्स्ट डे मॉर्निंग आपको उस लिस्ट को रिव्यू करना है कि क्या जो आपने प्रायोरिटीज़ दी थी वो सही है। फिर आपको क्या करना है, आपको उस पर काम करना शुरू कर देना है। तो जो आपका टाइम होता है जो कि वेस्ट होता है ये सोचने में कि मैं क्या काम करूं और क्या करना मेरे लिए पहले ज़रूरी है, वो टाइम आपका दिन का सेव हो जाएगा जब आप एक दिन पहले ही अपनी प्लानिंग करके रख लोगे नेक्स्ट डे की। और जब आप अपने दिन के शुरुआत में ही एक बहुत इम्पोर्टेंट काम कर लेते हो ना, तो जो आपका बाकी कामों के लिए जो लेवल होता है वो बहुत बढ़ जाता है। आप बाकी सारे कामों को भी एक हाई लेवल पे कर पाते हो। मैं एक और टिप आपके साथ शेयर करना चाहूँगी जिसने पर्सनली मेरी बहुत मदद की है प्रोक्रेस्टिनेशन को ओवरकम करने में, और वो ये है कि जैसे ही आपके पास कोई भी काम करने के लिए आए, आपको कोई भी काम करना हो तो आपको कुछ नहीं सोचना है कि आपको कैसा फील हो रहा है, आप करना चाहते हो या नहीं करना चाहते हो। आपको सिर्फ 3, 2, 1 इतना काउंट करना है और वो काम करने के लिए उठ जाना है। और ये एक सिंपल सी टेक्निक ने मेरी इतनी हेल्प करी है प्रोक्रेस्टिनेशन को ओवरकम करने के लिए कि मैंने इसी टेक्निक का यूज़ करके अपने प्रोक्रेस्टिनेशन पे ओवरकम किया है। तो मेरी बात याद रखिएगा कि अगर हम सही चीज़ सही तरीके से करते हैं तो हम वो सब कुछ पा सकते हैं जो हम चाहते हैं। तो मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि ऐसा कौन सा काम है जिसको करने में आप अब तक प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे थे पर आज से आप वो काम करने वाले हो।